हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल होम एंड मच मोर में। जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। इस घर में आने से पहले जब हमारे पहले वाले घर में हम रहते थे वहाँ पर हमने इतना कुछ किया नहीं था क्योंकि वहाँ पर फर्नीचर भी ज़्यादा नहीं था, प्लस राहिन ने तब क्रॉल भी नहीं करता था। लेकिन जब से हम इस घर में आए हैं हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में राहिन ने के हिसाब से करनी पड़ी और आप लोगों ने, अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो उन छोटी मोटी चीज़ों को ऑब्जर्व भी किया होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं कलेक्टिवली आपको दिखाऊंगी कि ये सब चीज़ें क्या है, क्योंकि राहिन ने जो है बहुत एक्टिव है, वो यहाँ वहाँ करता रहता है और मेजॉरिटी जो बच्चे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। ऐसे में उन्हें कहीं लग ना जाए या फिर कभी कभार कोई सामान जो है उसका भी नुकसान ना हो जाए और उन्हें भी ना लग जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के कुछ चीज़ें हैं जो हमने हमारे घर में इम्प्लीमेंट की है और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। होपफुली अगर आपके भी बच्चे सिमिलर टाइप के हैं या फिर बच्चे शांत भी हो तो कुछ चीज़ें जो आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कैबिनेट लॉक्स। राहिन ने जब छोटा था तभी से हमें ये लगाना पड़ गया था। हमने इनिशियली सिर्फ नीचे कैबिनेट्स पर लगाए और इवेंचुअली ये हमारे रेफ्रिजरेटर पर भी पहुंच गए, क्योंकि राहिन ने रेफ्रिजरेटर भी खोलता है तो ऊपर फ्रिज में, नीचे फ्रीजर पे, फिर जहाँ पर क्रॉकरी रखी हुई है वहाँ पर, बेसिकली जहाँ जहाँ वो ज़्यादा जाता है ऐसी सब जगहों पे हमने ये लॉक लगा दिया है। ये स्टिक ऑन लॉक है, काफ़ी अच्छी इसकी ग्रिप है और इसे ओपन करने के लिए स्लाइड करना पड़ता है एंड देन ये ओपन हो जाता है। यानी जो आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रिप है ये आपके फर्नीचर के बीच की जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, उसके हिसाब से आप कम छोटा कर सकते हैं। तो ऊपर देखिए ज़्यादा गैप था, यहाँ पर आप देखिए नीचे फ्रीज़र के यहाँ पे हमने बाहर से लॉक नहीं लगाया, अंदर की तरफ लगाया है। तो हमने लॉक को थोड़ा सा मूव कर लिया और बाहर जो क्रॉकरी का सेक्शन है यहाँ पर भी हमने ये लॉक लगाया हुआ है, क्योंकि राहिन ने इसे भी खोलने की कोशिश करता है। काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी स्टर्डी है, तो आपके बच्चे जब छोटे हैं तो वो इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, मतलब वो खुद से इसे खोल नहीं पाएंगे। इन्हीं लॉक्स में एक और थोड़ा डिफरेंट टाइप का आता है। वैसे बहुत अलग अलग ब्रांड्स और सेलर्स से ये अवेलेबल है ऑनलाइन। हमने ये ऑनलाइन ही खरीदा है क्योंकि लॉकडाउन में ही हमने ये खरीदा। ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, ये ऐसे साइड से क्लिप होता है और इसमें जो आप देख रहे हैं होल्स, इससे आप इसका जो डिस्टेंस है कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब पहली ही बार में आप डिस्टेंस डिसाइड करके अपने फर्नीचर पर इसे चिपका दें और एक बार चिपकाने के बाद आपको ये जो अभी मैं दिखा रही हूँ ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको बस इसे लॉक की तरह क्लिप करना है, ओपन करना है एंड वापस से फिर बंद करना है। नेक्स्ट है टावर बोल्ट, यानी जो हम हमारे दरवाजे पर ऊपर कुंडी लगाते हैं वो। ये देखिए जो हमारे मेन डोर का लैच है, बहुत कम एज से, जब से राहिन ने चलने लगा उसके कुछ दिनों के बाद से ही वो इस लॉक को अच्छे से पूरी तरह खोल देता है और दरवाजे के बाहर भी चला जाता है। इसीलिए हमने इस लॉक के अलावा दरवाजे में एकदम ऊपर, इतनी हाइट पर कि राहिन का हाथ वहाँ तक पहुँच ही ना सके, इतनी हाइट पर हमने एक टावर बोल्ट लगा दिया है। ये देखिए कितनी आसानी से इसने लॉक खोल दिया। इसे लॉक खोलना बंद करना भी आता है और आई थिंक ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। ये देखिए अब जो नीचे का लॉक है वो ओपन है पर फिर भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा क्योंकि ऊपर का टावर बोल्ट हमने लगा कर रखा है। बहुत बेसिक चीज़ है पर इससे फ़र्क पड़ता है। नॉर्मल वाला ही ये लैच है। एंड इसके अलावा एक और टिप, ये जो हमारे लॉक्स आते हैं इस टाइप के, इसमें ये जो साइड में आप देख रहे हैं पुल करने वाला जो इसका पार्ट है, ये सडनली अगर दरवाज़ा बंद हो जाए और आप घर के बाहर हो तो फिर तो भाई अगर आपके पास चाबी नहीं है तो आप खोल नहीं सकते। तो हमने इसे परमानेंटली इस तरह से हॉट ग्लू से एक प्लग टाइप लगा के हमेशा के लिए हमने इसे बंद करके रखा है। तो दरवाज़ा गलती से बंद भी होता है तो लॉक नहीं होता और राहिन ने भी इसे निकाल नहीं पाता। हमारे ड्राई टेरेस की डोर में हमने बीच में एक वर्टिकल स्प्लिट दिया है जहाँ पर हमने ये फ्लिप लैच लगाया है, क्योंकि जो दरवाजे के बीच का स्प्लिट है हमेशा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमेशा बड़ा सामान मूव इन आउट नहीं करना पड़ता है। तो बाकी टाइम पे उस बीच में जो कट है उसकी वजह से कहीं चिमटा ना लग जाए, नॉट जस्ट राहिन ने पर बड़े जो हैं हम लोग, हमें भी ना लग जाए, इसलिए हमने ये फ्लिप लैच लिया है। मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में भी दरवाजे के बीच में ऐसा स्प्लिट हो, लेकिन कोई और जगह हो सकती है जहाँ पर आपके काम आए ये फ्लिप लैच। इसके अलावा हमने यहाँ पर भी ऊपर टावर बोल्ट लगाया है, बट ये एल शेप वाला है। मतलब आप देखेंगे कि जब ये बोल्ट हम मूव करते हैं तो एकदम ग्रेनाइट के एज पे आता है। तो अगर ये डायरेक्टली सीधा वाला होता तो ग्रेनाइट जो है उसमें हम इसे इंसर्ट नहीं कर पाते। ये एल शेप का है, हल्का सा बाहर की तरफ है, मतलब आप देख रहे हैं उसका शेप
सीधा नहीं है वो लैच में से, तो इस वजह से काफ़ी आसानी से ये यहाँ पर यूज़ हो सका। नॉर्मल वाले लैच राहिन ने आराम से खोल देता है, यानी जो दरवाजे पे नॉब है, तो इसीलिए यहाँ पर भी ऊपर टावर बोल्ट है और साथ में है फ्लिप लैच ताकि राहिन को कोई हार्म ना हो। ये देखिए अब इससे खुल ही नहीं रहा। नेक्स्ट है प्लग कवर गार्ड्स। तो हमारे घर में जो भी प्लग्स होते हैं जो बच्चों के लिए एक्सेसिबल होते हैं, जैसे ये साइड टेबल वाला है, काफ़ी नीचे है, या फिर कहीं टेबल के ऊपर चढ़ के अगर आपको लगता है कि बच्चा पहुंच सकता है। हमारे यहाँ पे प्लग के अंदर ऑलरेडी कवर है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आपके यहाँ पे एक्सपोज्ड है डायरेक्टली प्लग, तो ऐसे प्लग के गार्ड्स मिलते हैं, आप इन्हें लगा सकते हैं। बड़ों के लिए ये लगाना और निकालना बहुत ईजी है, पर बच्चों से ये आसानी से हो नहीं पाएगा। इसके 3 साइड्स पे छोटे छोटे नॉचेस बने हैं जिन्हें पकड़ के आप इन प्लग गार्ड्स को आराम से निकाल सकते हैं। हमने राहिन को प्लग के साथ बहुत खेलते हुए देखा है, इसलिए हम जरा ध्यान ही रखते हैं इस चीज का। नेक्स्ट है फर्नीचर कॉर्नर गार्ड्स। तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ है, आपने देखी होगी, बहुत अलग अलग टाइप में आते हैं, ट्रांसपेरेंट वाले भी आते हैं, पर हमने ये वाले लिए क्योंकि ज़्यादा स्पंजी है, ज़्यादा इनमें कुशनिंग है। इनके अंदर टेप लगा हुआ है, बस इन्हें टेप को निकाल कर आपने लगाना होता है कॉर्नर्स पर, और एजेस के लिए एकदम लंबी लंबी पट्टियाँ भी मिलती है अगर आपको एजेस पे भी लगाना है। हमें उसकी ज़रूरत नहीं लगी तो हमने सिर्फ कॉर्नर्स पर लगाया है। 1-2 तो राहिन ने फाड़ भी दिए थे, मतलब उसने दांत से अपने उन्हें फाड़ दिया था, तो हमने उन्हें चेंज भी किया है। ये देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ से लगाया हुआ है। डाइनिंग टेबल पर हमने जब लगाया था तब राहिन की हाइट कम थी, तो हमने इसीलिए यहाँ पर लगाया था। अब वो यहाँ से लंबा हो गया है, तो अब उसके सर की रेंज में ये जगह नहीं आती है। और एक बहुत सिंपल इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके घर में दरवाजे ऐसे हैं जिनमें नॉब्स हैं या फिर ऐसे लैच है जो घुमाकर तुरंत लॉक हो जाते हैं, तो आप ज़रूर अपने बेडरूम्स, बाथरूम जिनकी चाबियां आपके पास हैं, उन्हें लिविंग रूम में रखें। एक बार राहिन ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। थैंकफुली हमारे यहाँ पर कुंडी नहीं है, ऐसा लैच है जिसे बाहर से भी खोला जा सकता है, तो हमने तुरंत लिविंग रूम से की ली और रूम खोल दिया। सेफ्टी नेट। सेफ्टी नेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। यहाँ पर ये जो सेफ्टी नेट हमने लगाई थी, पहले तो इसलिए कि राहिन ने यहाँ से कुछ फेंके ना। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर इसे आप अंदर की तरफ से लगाएंगे तो इन ग्रिल्स को पकड़ के, और नीचे जो भी हॉरिजॉन्टल ग्रिल है उनको पकड़ के बच्चा खड़ा नहीं हो सकता ग्रिल पर। तो मतलब आपका जो बच्चा है ग्रिल पर खड़ा ना हो, चढ़े ना, इसलिए आप ये नेट अंदर की तरफ से लगाएं। साथ ही में आपका सामान भी नीचे जाने से बचा रहेगा। नेक्स्ट है डोर स्टॉपर्स। तो जो डोर स्टॉपर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नॉर्मल वाले डोर स्टॉपर से अलग है। बच्चों के लिए खास ये आता है। जो दरवाजे होते हैं एकदम से हवा से लग जाते हैं या फिर कभी कभी यूं ही लग जाते हैं, तो बच्चों की उंगली ना आ जाए इसमें, इसलिए ऐसे स्टॉपर्स आते हैं। ये देखिए, इसे जोर से धक्का दो तो भी एक गैप मेंटेन्ड होता है दरवाजे और फ्रेम के बीच में, ताकि जो बच्चे हैं इनकी उंगली इसके बीच में ना आ सके। तो हमने ये वाइट वाले भी लिए थे। ये देखिए, एक दूसरी ब्रांड का है और जो हाथ में पैकेट है ये तो पूरा का पूरा पैक्ड है। इनके अलावा हमने कार्टून वाले भी लिए थे। ये देखिए जो आप देख रहे हैं, थोड़े से पुराने हो गए हैं। ये वाले ज़रा पतले हैं, तो आपका दरवाज़ा कैसा है उस हिसाब से आप वो वाइट वाले या फिर ये पतले वाले कौन सा आपके लिए सूटेबल है आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपके बाथरूम का नॉब इस तरह का है जहाँ पर देखिए की इंसर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, केवल ये डमी दिया गया है और बच्चा अपने आप को अंदर से बाथरूम में बंद कर लेता है, तो इस केस में आपके पास चाबी तो होगी नहीं कि आप बाहर से इसे खोल सकें। तो ये जो नॉब होते हैं इस तरह के, ये बहुत आसानी से कॉइन से खुल जाते हैं। मैं आपको एक साइड व्यू में दिखाती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। ये देखिए, अगर अंदर से कोई इसे ऐसे लॉक करेगा, यानी अगर बच्चे ने लॉक कर दिया और उसे वापस खोलना नहीं आ रहा है, तो बाहर वाला जो नॉब है देखिए लॉक हो गया, घूम नहीं रहा है। ये देखिए, मैंने कॉइन घुमाया और ये अंदर वाले नॉब में लॉक खुल गया। बस ध्यान रहे, ऐसे वाले नॉब्स के केस में अपने बाथरूम में अंदर ऊपर नॉर्मल टावर बोल्ट, नॉर्मल कुंडी ज़रूर लगाएं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।